ऑन द स्पॉट प्रोग्राम के साथ आपका मेज़बान बिलाल हसन हाजिर है। नाज़रीन, मुल्क में एक बहस चली है जो वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि इंतज़ामी यूनिट्स हो या सूबे की तादाद में इजाफ़ा होना चाहिए। लिहाजा इस पर एक बहुत ही तवील बहस चल चुकी है और अवामुन्नास, इसके अलावा जितने भी शहरी हैं, ताजिर हों, सनतकार हों, सियासतदान हों, तमाम के तमाम लोग जो है वो इस बात पे मुत्तफ़िक़ हैं कि मुल्क का ये सियासी निज़ाम बिल्कुल ही बैठ चुका है और इसको रीसेट करने की ज़रूरत है। तो लिहाजा इंतज़ामी सूबे बनने चाहिए या नए सूबे का क़याम आना चाहिए। ये एक तवील बहस चल रही है और हम सब जानते हैं कि कराची के शहरी एक तवील अरसे से इस बात का मुतालबा कर रहे हैं कि कराची को एक अलग सूबा बनाया जाए। 4 से 4.5 करोड़ की आबादी है और इस आबादी में जितनी आबादी है, इस आबादी के हवाले से जो है बहुत सारी बातें की जाती हैं कि मुल्क के बहुत सारे दुनिया के बहुत सारे जो मुल्क हैं वो कराची से छोटे हैं और कराची जो है वो इतना बड़ा और वसी फैल चुका है कि इंतज़ामी उमूर जो है वो बेहतर नहीं हो रहे हैं। सूबाई हुकूमत जो है वो भी इसे कंट्रोल नहीं कर पा रही है। तो लिहाजा आज हम प्रोग्राम ऑन द स्पॉट में ताजिरों की और शहरियों की ये राय मालूम करेंगे कि ये जो बहस चल रही है सूबे बनने चाहिए या इंतज़ामी यूनिट्स बनने चाहिए, तो इस हवाले से आवाम और ताजिर की क्या राय है। तो हम इस हवाले से चलेंगे और ताजिरों से देखेंगे, पूछते हैं कि वो क्या कहते हैं। हम इस वक्त मौजूद हैं अंजुमन ताजरान सिंध के कराची डिवीज़न के प्रेसिडेंट जावेद शम्स के पास और हम इनसे पूछ लेते हैं कि आज एक बहस चल रही है कि नए सूबे बनने चाहिए और इंतज़ामी यूनिट्स बनने चाहिए। तो एज ए ताजिर आपकी क्या राय है? हाँ जी, बहुत शुक्रिया बिलाल भाई, आपने हमेशा उन चीज़ों पे बात करी है जो इश्यूज़ मुल्क की सतह या सिंध की सतह या शहरी सतह पे मौजूद होते हैं। और मैं इस हवाले से सिर्फ ये कहूँगा कि क्या हुकूमत सिंध इस पर आमादा है और वफाक किन वजूहात की बिना पर सूबों की तकसीम चाह रहा है। और कराची की तरफ से तो बहुत पहले से एक आवाज़ है कराची के ताजिरों की, आवाम की, समाजी और सियासी लोगों की कि जी कराची जो है वो एक सूबा बनना चाहिए। और कराची का सूबा जो है वो यकीनन वो इस लिहाज से देखा जाएगा कि जी कराची में हमें क्या क्या सहूलियात सूबे के बाद मिल सकती हैं और सूबे की हुदूद क्या होगी। आया सिंध हुकूमत ने जो पिछले दिनों इक़दाम किए हैं, आपके इल्म में होगा कि उन्होंने केटी बंदर और जो दीगर इलाके, साहिली इलाके, उनकी इम्प्रूवमेंट का शुरू कर दिया क्योंकि वो ठट्टा वाली साइड पूरी जो है नए सूबे की तरफ जा रही है। इसी तरीके से सक्खर से कराची तक क्या एक सूबा बनेगा या मीरपुर खास, नवाब शाह, बदीन और इस तरफ जो है टंडो आदम, टंडो लायार और हैदराबाद तक एक सूबा बनेगा। इसकी हुदूद और कुयूद क्या होगी, इस पर बहुत सारे सवालात हैं। मतलब वो तो है सवालात, लेकिन क्या आप समझते हैं कि ये जो मुतालबा किया जा रहा है, ये मुतालबा क्या वक्त की ज़रूरत के मुताबिक जो है ऐसा होना चाहिए या इससे खराजात में मज़ीद इजाफ़ा होगा? अगर सूबे बढ़ेंगे, वज़ीर आला बढ़ेंगे, काबीना बढ़ेगी, तो किस तरह ये पूरा होगा? जबकि हम टैक्स भी जो है हमारा शॉर्टफॉल है। देखिए, जहाँ तक बात अखराजात की या दीगर मामलात की, इंतज़ामी उमूर में अखराजात तो होने, लेकिन हर सूबा अपने अखराजात खुद जो है वो उठाएगा, अपने अखराजात को खुद मैनेज करेगा। कराची तो ज़ाहिर बात है पाकिस्तान चला रहा है, तो कराची के साथ जुड़ने वाले जितने शहर होंगे वहाँ खुशहाली की नई राहें निकलेंगी। यकीनन दूध की नहरें नहीं होंगी, लेकिन कम अज़ कम लोगों को सहूलियात होगी। आप देखें कि यहाँ पिछले 8 माह से रोड खोदा हुआ है और मेयर कराची साहब जो है वो बिल्कुल जो है वो नज़र नहीं आ रहे, मुसलसल राब्ते के बावजूद जवाब नहीं दे रहे। तो ये किन की आशीर्वाद है, किन वजूहात की बिना पे तमाम इस शहर के ऊपर जुल्म हो रहा है? आखिर इस शहर के लोग सूबे की मुतालबे की तरफ क्यों जा रहे हैं? और अगर इस्टेब्लिशमेंट ने या हमारी अफवाज पाकिस्तान ने ये इक़दाम करने की बात की है कि जी पाकिस्तान में सूबों की तश्कील होनी चाहिए, तो एक अच्छा इक़दाम है, हम इसकी हिमायत करते हैं, लेकिन उसके हुदूद और कुयूद पे बात हो सकती है। मज़े की बात यह है कि क्या कराची के शहरी इस बात पे ज़्यादा नाला है कि कराची के शहर की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर जो है बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं दी गई? जैसे कि आप देख रहे हैं कि लियाकताबाद के मेन 10 नंबर पर हम खड़े हैं और यहाँ पर सड़कें टूटी हुई हैं और एक तवील अरसे से टूटी हुई है। बिल्कुल बिलाल भाई, आप देखें कि ये 8 माह से ज़्यादा अरसा हो गया इस रोड को ये गारा डले हुए, जबकि ये टूटा हुआ 1.5 साल से। पिछली बारिशों में, मानसून की बारिशों में टूटा था और अभी नई मानसून बारिशों का आगाज़ हो चुका है। सिंध भर में बारिश हो रही है, कराची में किसी वक्त भी मुतवक्का है
लेकिन हम ये सवाल करते हैं कि जो पाकिस्तान के सूबे बनाने जा रहे हैं हमारे फील्ड मार्शल साहब, इस मुल्क की वादानियत और इसकी ताकत के लिए अपने जवानों को सरहदों पे हमा वक्त रखते हैं, क्या वो कराची शहर की बर्बादी पे इनसे सवाल नहीं करते कि पीपल्स पार्टी ने हमारे साथ क्या इकदाम किए हैं, कराची को कहाँ ले जाके खड़ा किया है। उसके साथ साथ आप देखें कि MQM भी इस वक्त खामोश तमाशाई के तौर पे खड़ी हुई है और तमाम MP MNA MQM के। तो हमारा सवाल मुस्तफ़ा कमाल साहब, खालिद मकबूल साहब और फारूक सत्तार साहब से भी है, अनीस कायम खानी साहब से भी है कि इस बातों पे क्यों नहीं आवाज़ उठाई जा रही। अब जाके उन्होंने एहतजाज शुरू किए हैं जब पीपल्स पार्टी की 5 साला दौर इक़्तिदार की वापसी का वक्त शुरू होने वाला है। अगले 1 साल में बल्दियाती सेटअप जो है वो यकीनन मफलूज हो जाएगा और नया चेंज सेटअप आएगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि कराची की आवाम को रिलीफ मिलेगा। और ताजिरों की देखें आप, हमारे माल की हालत देखें, माल पे मुसलसल मट्टी है। हम आने वाले कस्टमर को किस तरह दिखाएं, जब कोई चीज़ खोलते हैं, वॉशिंग मशीन, पंखा, चूल्हा, इस तरह उस पर बहुत बड़ी तादाद में मट्टी होती है। उसके साथ साथ हमारी अपनी सेहत मुतासिर हो रही है। कितने हम जो मास्क लगा के यहाँ खड़े हो, आप अभी आधे घंटे में देखें क्या सूरत हाल हुई है। क्या कहेंगे आप कि ये सूबे की बातें की जा रही हैं, एक ऐसे ताजिर, आपकी क्या राय है? जी बिल्कुल, ये दुरुस्त बात है, जावेद भाई ने बिल्कुल सही कहा। और ये कि कोई भी आए काम हो, हमें तो समझिए कि कराची के अंदर ये 8-9 महीने से हमारी दुकान है, लेकिन मिट्टी का बुरा हाल है, रोडों का बुरा हाल है, सड़कों का बुरा हाल है और चारों तरफ यही हाल है। तो बस यही आपसे इल्तिजा है, रिक्वेस्ट है, दरख्वास्त है कि ये खुदारा इन चीज़ पे तवज्जो डालें। चलिए जी जावेद साहब, चलते हैं आगे, चलते हैं ज़रा ताजिरों से और भी मालूम करते हैं और उनसे भी बात करते हैं कि वो क्या कहते हैं। सूबे का मुतालबा किया जा रहा है या इंतजामी यूनिट्स का मुतालबा किया जा रहा है कि एज ए ताजिर होने के नाते कराची के, आपकी क्या राय है? बनने चाहिए, सूबे बनने चाहिए, बिल्कुल बनने चाहिए, ताकि जो काम रुके में, पेंडिंग में, जब हुकूमत आएगी अपने हिसाब से काम करेगी तो जाहिर बात है हमारे यहाँ तरक्की भी होगी, अच्छी तरक्की होगी इंशाल्लाह। अभी हमारा रोड टूटा हुआ है, कितने महीने हो गए पता ही नहीं है, इससे माल ख़राब होता है, कस्टमर हमारा आना बंद हो गया है, ज़ाया हो रहा है कस्टमर, लोग नहीं आते कि यार यहाँ मट्टी है, तूफान है मट्टी का, इसलिए बड़ी परेशानी है अब ना। और बहुत से मामला है, पानी के मसाइल है, गटर के मसाइल है। तो जैसे जब सूबाई हुकूमत आएगी इंशाल्लाह कोई सही तरीके से काम करेंगे, अलग अलग छोटी छोटी जगह सबको मिलेगी तो काम भी अच्छा होगा। बिल्कुल बनना चाहिए और यूनिट बनना चाहिए, क्योंकि हमारी ज़रूरत इस कदर ज़्यादा बढ़ चुकी है कि हम हर लिहाज से परेशान हैं। बेसिक चीज़ें, पानी, बिजली, गैस, रोड, कारोबार, हर लिहाज से हम परेशान हैं। अब ये बेस हमारा बनता है कि हमको ये सब चीज़ें चाहिए और ये सूबा बनना चाहिए। तो इससे क्या आप समझते हैं कि क्या ताजिरों के मसाइल हल हो जाएंगे? ज़ाहिरी बात है, जब बात सुनी जाएगी तो ज़रूर ताजिरों के मसाइल हल होंगे। अभी तो सिर्फ जो है वो चंद लोग हैं जिनके मुतालिक वो उन्हीं को जमा कर लेते हैं और उन्हीं के मुतालिक कह देते हैं कि ये मसला हमने हल कर दिया। बेसिक रूट जो ज़मीन पे उतरना चाहिए अवामी ताजिर के पास, वहाँ तक किसी किस्म की कोई चीज़ नहीं पहुँच रही है। लिहाजा हमारा पुरजोर मुतालबा है कि नया सूबा बनना चाहिए और यूनिट बनने चाहिए ताकि ये मसाइल हल हों। नया सूबा ज़रूरत है हमारी, अगर इंशाल्लाह हमारे फ़ायदा हो जाता है, हमें मुल्क को, कराची को फ़ायदा हो, बल्कि सारी आवाम को फ़ायदा हो। और डिवाइडिंग होने से हुकूमत के लिए आसानी होती है, वफाक के लिए। और छोटे सूबे होते हैं तो उसको संभालना आसान होता है, डिवाइडिंग से ये फ़ायदा है। दुनिया में इतने सूबे अगर सूबे बन जाए तो कोई हर्ज नहीं और फ़ायदा ही है। तो ताजिर क्या समझते हैं कि ये ताजिरों के जो मसाइल हैं या शहर के जो मसाइल हैं कि आम आवाम के, उसमें कितनी बेहतरी आएगी? ये है कि जब जो हमारे अरबाब इख्तियार हैं उनको जब डिवाइडिंग होकर काम मिलेगा, एक बड़ा इलाका एक छोटे इलाके को संभालना आसान है हमारी बड़े इलाके के। तो अगर इलाके वाली डिवाइडिंग होती चली जाएगी तो जब हम बोलते हैं बल्दियाती निज़ाम, तो उससे फ़ायदा ही होता है ना। तो बल्दियाती निज़ाम की आवाज़ है, इसका मतलब अगर शहर को सूबा बना दिया जाए तो फ़ायदा ही होगा। ये सिर्फ कराची के लिए मकसद नहीं है, इस सारे शहरों को फ़ायदा है, पूरे मुल्क का फ़ायदा होगा इस तरह से। आप क्या कहेंगे सर जी? अस्सलाम वालेकुम। मैं ये कहूँगा कि वो नई बात होने नहीं जा रही है, पूरी दुनिया के अंदर इस तरह के मामला हैं। आप अगर देखें जो मिडिल ईस्ट वगैरह मुख्तलिफ जो कंट्रीज़ हैं उसके अंदर इस तरह का निज़ाम पहले से मौजूद है। हम भी अगर कोई अपने घर का एक हमारा पुराना आबा अजदाद का घर होता है और उनके बेटे ज़्यादा होते हैं, अगर उसको हम पोर्शन वाइज बना देते हैं नीचे से 4 फ्लोर तक, तो सब एक ही जगह रहते हैं और अपनी इजारादारी हर फ्लोर की अपनी होती है, तो उससे मामला बड़े आसानी की तरफ जाते हैं। तो मैं ये समझता हूँ सूबा बनना कोई गलत या कोई नया अमल नहीं है, ये होना चाहिए कराची वालों के लिए, स्पेशली पूरे पाकिस्तान के लिए। जहाँ जहाँ सूबे ज़रूर
ज़रूरत है वहाँ यकीनी तौर पे सूबे बनने चाहिए। तो इससे क्या आम शहरियों के मसाइल को हल करने में आसानी होगी? बिल्कुल आसानी होगी। जो आवाम जो बिल्कुल रुल रही है या ये किसी सिस्टम के तहत जो बहुत बुरी तरीके से परेशान है, कम से कम जो लोग होंगे इनके डिपार्ट्स में जाके इजीली होके ये सारे काम करा सकेंगे कि उनके हिस्से के अंदर एक छोटा मामला होगा तो ज़रूरी और अच्छे मामला को हैंडल कर सकेंगे। ये दे रोड जो है आप ये देख रहे होंगे कि ये रोड जो टूटी हुई है, और इस रोड टूटी की वजह से जो है वो लोगों में काफ़ी ज़्यादा गम और गुस्सा भी है, और कराची शहर की जो इंफ्रास्ट्रक्चर की तबाह और बर्बादी है इसकी वजह से भी लोग जो है बहुत ज़्यादा जो है इस हवाले से बात करते हैं। सूबा क्यों बनना चाहिए? सूबा इंसानी हकूक़ के लिए, जैसे अल्लाह ताला ने बोला कि कबीले बनाओ, कबीले बनाए और ताकि पता चले कौन कौन है, इस तरह सूबा बनना चाहिए। सूबा बनेगा तो पता चलेगा इस सूबे में कौन कौन लोग रहते हैं, किसकी क्या ज़रूरत है। एक आदमी की अगर 1500 रुपये तनख्वाह दिहाड़ी है तो 1500 रुपये वाला हकूक़ है, एक 5000 रुपये वाला है तो उसके 5000 रुपये, इससे सूबा हो तो ताकि लोगों को सहूलत मिले, पानी, बिजली, गैस, वो उसको अपने सूबे के हुक्मरानों को कह सकें कि हमारी ये ज़रूरत है, अब आपके पास इख्तियार है, आप ये हमारा मसला हल करें। हमारे यहाँ एक सबसे बड़ा मसला क्या है कि मैं ज़रा कैमरे में बता दूँ, हम यूट्यूब देखते हैं, यूट्यूब पे फिल्में देखते हैं, ड्रामे देखते हैं, और दूसरी इंटरनेट की खबरें नहीं देखते। मतलब कि लोगों के पास मालूमात की इतनी कम महदूद है कि मुझे बड़ा अफसोस होता है। बाकी तो सिर्फ सियासी जमातों के पीछे जिंदाबाद और मुर्दाबाद के नारे लगाने के लिए आया, मालूमात इंतहाई कम है लोगों के पास। जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? सूबे क्यों बनने चाहिए? सूबे अगर बन जाए तो अच्छा है, सब काम अच्छे होंगे, फिर सबको अथॉरिटी मिल जाएगी, अपनी पावर उनको मिल जाएगी, हर सूबे की अपनी पावर होगी, वो काम करके दिखाएंगे। ये हो गया 6 महीने हो गए सड़क नहीं पड़ी अभी तक। अगर यही सूबा होता अलग तो ये सड़क पड़ चुकी होती है अब तक। बनने चाहिए सूबे, क्या बुराई है? दुनिया में सूबे नहीं होते क्या? आप हामी हैं इसके? हम हामी है, पक्के हामी है। देखे ना 6 महीने से सड़क पड़ी है, अभी तक सड़क नहीं पड़ी है। अगर ये गवर्नमेंट अगर ये सूबा होता तो फौरन बन जाता। हम तो कह सकते थे भाई कि ये सूबा है हमारा, बनाए इसकी सड़क। किसी को पता ही नहीं, किसी को वास्ता ही नहीं, वो सब गांव गोटों में जाकर रहते हैं, आराम से छुट्टी बनाने और फिर आ जाते हैं। मतलब ये कि यहाँ के जो हुक्मरान है वो मकामी नहीं है? नहीं है ना, होता ही नहीं काम, मकामी ना होने की वजह से। सूबे क्यों बनने चाहिए? सूबा बनाना तो देखिए इसलिए ज़रूरी है कि इंडिया जैसा बड़ा मुल्क है उसमें 14 सूबे थे, और आज वहाँ पर कितने सूबे बन चुके हैं। और हमारे जब मतलब मसाइल हल नहीं हो रहे हैं 4 सूबों से, तो गलगत और बलूचिस्तान को गलगत में भी आपने सूबा बना दिया। अगर यहाँ पर सूबे बनते तो क्या एतराज़ है? यूनिट बनाया, और यहाँ पर भी अगर बन जाता है तो क्या एतराज़ है? बात ये नहीं है सूबे बनाने का मसला नहीं है, असल मसला ये है कि सूबा बनाने से पहले हमें ये देखना चाहिए कि हम सूबे बना करके क्या करेंगे और उसको किस तरीके से लोगों के मसाइल हल होंगे। असल मसला ये है, इस पर बहस होती है बेकार की कि बनने चाहिए नहीं बनने चाहिए। भाई बनना बहुत अच्छी बात है, सूबे बने, लेकिन ये कि उसके मसाइल भी लोगों के हल होना, गरीब आदमी के मसले हल होने चाहिए कि उसको उसकी दहलीज पर इंसाफ मिल सके, उसको पानी मिल सके, उसको बिजली और दूसरी ज़रूरियात ज़िंदगी मिल सके, तो उससे फ़ायदा होगा। ये नहीं कि बस एक बहस चल रही है कि भाई बना है नहीं बना है। भाई बना की शहरी होने के नाते कराची वालों को तो बहुत अरसे से एक मुतालबा था ये, तो लेकिन अब जो है वफाक की सतह पर भी इसको रिकॉग्नाइज किया जा रहा है कि सूबे या इंतजामी यूनिट बनने चाहिए। तो कराची के शहरी जो इसको किस निगाह से देखते हैं? क्या वो इसकी फेवर करते हैं या ये कहते हैं कि जहाँ आपके मुल्क और कौम के लिए बेहतर होगा? बिल्कुल मुल्क और कौम के लिए बेहतर होगा, लेकिन जैसे कि मैंने आपसे कहा कि इससे पहले हमें ज़रूरत इस बात की है कि आया हम वो काम सही तरीके से सही सिमत में कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे। ये नहीं कि आप सूबे बना दें। आप कराची के अंदर पहले जो है एक पूरा कराची था, उसके बाद आपने इसके 4 हिस्से कर दिए। और ऐसा ही है कि सिंध का जो मसला है उसमें आप देखें कि पहले जो है सिर्फ 3 या 4 डिवीज़न थे, आज आपके यहाँ 7-8 डिवीज़न है। आपके यहाँ पहले 2 यूनिवर्सिटियाँ थी पूरे सिंध के अंदर, 2 या 3 यूनिवर्सिटी थी। आज आप देखिए आपके यहाँ कितनी। क्यों हो रहा है ये सब कुछ? इसलिए हो रहा है कि लोगों के मसले हल हो, आबादी बढ़ चुकी है, और इस तरफ जो है मतलब वो बढ़ने के बाद जो है ये होगा कि इसके मसाइल हल होंगे लोगों के। ताजिर होने के नाते आप
सिर्फ तिजारत की बात है, बिजनेस के हवाले से क्या कहेंगे? इससे क्या फ़वाइद पहुँचेंगे? इससे फ़वाइद ये होंगे, देखें ना आज हम जितना टैक्स दे रहे हैं, मिसाल के तौर में एक छोटी सी आपको बात बतला, 750 रुपये जो है बल्दिया टैक्स ले रही है। आप मुझे बतलाइए वो कहाँ पर लग रहा है, कुछ पता चल रहा है? दूसरे जो हम टैक्स दे रहे हैं पूरे पाकिस्तान को चला रहा है कराची, और यहाँ पर क्या हो रहा है, रोड जो है खुदे पड़े हैं, लोगों को पानी नहीं मिल रहा है, बिजली नहीं मिल रही है, गैस नहीं मिल रही है, समझे ना, ये सब मसाइल है ना कराची के, ये हल होने चाहिए। आप बताइए, सूबे बनने चाहिए? है बिल्कुल बनने चाहिए। पहले संभालने नहीं जा रहे हैं तो नए सूबे बनाने उन्होंने, नहीं बनना चाहिए? ये ना बनने चाहिए, पहले बनने चाहिए, सूबे बनने चाहिए चाहिए। पंजाब तो बन रहा है, कराची क्या बन रहा है? सूबा बनना चाहिए भाई, बनना चाहिए। हाँ सूबा बनना चाहिए। बहुत दुख झेल लिए हम लोगों ने, कराची वालों ने, अब कराची को भी मिलनी चाहिए इज्जत। सूबे बनना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल बनने चाहिए। अभी आप देखें इलेक्ट्रिक देख लें, दबा के कुंडे चल रहे हैं, वो चल रहे हैं, उनको नहीं पकड़ रहा, उनका बिल भी हमसे ले रहा है, चोर बाजारी चल रही दबा के हैं। तो आप ये देखें ना भाई, सूबे बन जाएंगे तो काम शुरू हो जाएगा। और वैसी बात है, जब मसाइल जब हल होंगे, जब निचली सतह पे जो है वो आएंगे, चीज़ें आएंगी। ये है वो मुख्तलिफ़ा का राय है, हाँ या ना में, लेकिन बहरहाल हमारा मकसद ये होता है कि आप तक जो है वो आवाम की राय को पहुँचाएँ, और हम कोशिश कर रहे हैं कि इस हसास मौजू पे जो है वो गुफ्तगू जो है वो उस चीज़ को जो आम शहरियों की और ख़ास तौर पर ताजिरों की, क्योंकि कराची तकरीबन 67% जो है रेवेन्यू देता है पूरे पाकिस्तान को, और मुल्क के तकरीबन टैक्सेस की जो बात की जाती है तो इन्हीं की टैक्सेस पे के पूरे मुल्क के तरक्याती काम का इन्हिसार होता है। तो लिहाजा ख़ास तौर पर तो जो ताजिर है कराची के, वो बहुत ज़्यादा जो है इससे नाला है मौजूदा हुकूमतों से, मौजूदा इंतज़ामी उमूर से, कि सड़कें नहीं बढ़ती, गटर खुले हुए हैं, ढकने नहीं हैं, सड़कें सही नहीं हैं, इसके अलावा बिजली का निज़ाम है या दीगर जो भी निज़ाम है, उसकी वजह से वो चाहते हैं कि उनके अपने लोग आएँ और वो अपने लोग जो हैं उनको वो इस बात पे कायल करें कि अगर शहर के मसाइल हल नहीं होते तो वो उनकी एहतसाब कर सके। तो लिहाजा ये हम लोगों की राय है, हम मज़ीद आगे चल के देखते हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ प्रोग्राम ऑन द स्पॉट के सिलसिले में सदर का इलाका इलेक्ट्रॉनिक मार्केट, और इस इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में भी यहाँ पर चूँकि ताजिरों की एक कसी तादाद है, दुकानें हैं, तो हम यहाँ पर भी वही अपनी जो इशू है, ये वही जो मौजू है कि सूबा बनाना क्यों ज़रूरी है या इंतज़ामी यूनिट्स बनाना क्यों ज़रूरी है, इस हवाले से जो एक आवाज़ चली है, एक हवा चल रही है, उस हवाले से हम कराची इलेक्ट्रॉनिक्स डीलर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट जनाब रिजवान इरफान साहब के पास आए हैं, और हम इनसे पूछते हैं कि ये जो एक हवा चली है अभी कि सूबे बनना चाहिए इंतज़ामी यूनिट, आप क्या देखिए? हवा चलती है और फिर आगे चली जाती है, ये सिलसिला तो एक शोशा चलता शुरू होता है सूबे बनने का, यूनिट बनने का। हम तो कहते हैं ये बात होती क्यों है, ये मसाइल क्यों होते हैं, ये बातें क्यों कहती हैं? वजह ये है कि वो कोई कहता है कि नीचे तक लोगों को जो है वो पावर नहीं दी जाती, सूबे अपने पास पावर रखते हैं। कोई कहता है कि कराची में काम नहीं हो रहा, दूसरे सूबे में काम नहीं हो रहा। तो ये क्या वजह है, क्यों ये सिलसिला चल रहा है, क्या वजह है, क्यों सिलसिला चल रहा है? अभी मेयर साहब हमारे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हैं, और कुछ टाउन में जो है पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, पंजाब में जो है जमात इस्लामी की है और मुत्तहदा पाकिस्तान की है। बल्दियात में नहीं है, चले पहले तो थी लेकिन अब नहीं है। लेकिन मैं कहता हूँ कि काम क्यों नहीं हो रहे नीचे? क्या नीचे वो तो पीपल्स पार्टी सिंध गवर्नमेंट है, उनके पास सूबा है और उनका मेयर है, तो क्या वो काम करने नहीं दे रहे हैं या वो काम कर रहे हैं, लोगों को दिख नहीं रहा? क्या वजह है? देखिए, सूबे का मकसद हमें लोगों को काम चाहिए, कराची के लोगों को काम चाहिए और काम दिखता हुआ चाहिए। देखिए, हमारा बड़ा अलमिया है कि ये जो पुल के उस पार जो लोग रह रहे हैं ना, उनको इस पुल पर के इस पार का पता ही कुछ नहीं है कि वो आके इस पार तो देखें रहे, यहाँ लोग रहें, क्या प्रॉब्लम है, लोगों को परेशानी है। ना हमारे पास रोड्स हैं, ना हमारे पास सीवरेज का निज़ाम है, ना हमारे पास पीने को पानी है, ना हमारे पास गैस है, ना जो है बिजली है। तो क्या हो रहा है, ये क्या सिलसिला चल रहा है, ये क्यों ये जो है बातें उठ रही हैं? हमें अगर आवाम को ये चीज़ें मिल जाएं तो
तो कोई बात भी नहीं करेगा। अच्छा, रोजगार है जी, रोजगार है, तालीम है। देखिए, सबसे पहले तालीम और सेहत भी है। तालीम, दुनिया में जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं उसमें जो है तालीम और सेहत का एक बजट रखा जाता है। तो हमारे यहाँ तो ऐसा कोई, हमारे यहाँ बजट होता है लेकिन बजट तक होता है लेकिन दिखता नहीं है। अभी भी सरकारी हॉस्पिटलों में आप देखें क्या हाल है वहाँ का, अभी भी तालीम के जो स्कूल हैं। तो यही सब चीज़ें हैं जिसकी वजह से लोगों के जहन जो है वो इसकी तरफ बढ़े। लेकिन यहाँ पर एक थोड़ी सी और बात करूँगा। जैसे मोहसिन नकवी साहब ने गुफ्तगू की, इस्लामाबाद में गुफ्तगू की, तो इसका मतलब ये है कि अब जो हमारे अरबाब इक़्तिदार हैं उनके जहन में भी एक बात आ गई है कि आप बड़े यूनिट्स रख के हम मसलों के मसाइल हल नहीं कर सकते। तो ये तो ऑल ओवर पाकिस्तान हो गया ना, पहले से भी कराची वालों का मुतालबा था। देखिए, वजह मैं आपको बताऊँ, मैं जब तक के सब लोग बैठेंगे नहीं मिल के शहर की तरक्की के लिए, सूबे की तरक्की के लिए, और एकजा नहीं होंगे, जब तक ये मसाइल हल नहीं होंगे। आप हामी हैं नहीं है। देखिए, हम तो चाहते हैं शहर बेहतर हो, तो हमने यहाँ पैदा हुए, हमें यहीं मरना है। हम ये क्या मैसेज दे के जा रहे हैं अपने आने वाली औलादों को, या जो आगे जो लोग हैं उनको क्या यही टूटी फूटी सड़कें देंगे, यही जो है सेवरेज के निज़ाम होगा, यही पानी नहीं मिलेगा? हम तो कहते हैं बेहतरी होनी चाहिए। कराची जो है 70% अगर रेवेन्यू देता है पाकिस्तान को, तो उसके बाद उनको जो है उस चीज़ें मिलनी चाहिए ना। आप एक बड़ी एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं, आपके अपने लोग, अपने मेंबरान, आपकी अपनी सोच क्या कहती है कि क्या इंतजामी यूनिट बनने चाहिए, सूबे बनने चाहिए? देखिए, सूबे बनने से अगर ये मसाइल हल होंगे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये मसाइल हल हो सकते हैं, क्यों नहीं हल होते? हम तो ये कहते हैं मौजूदा सिस्टम में बिल्कुल हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। चेक एंड बैलेंस, तो आप कहते हैं विफाक के अंडर दे दो, तो विफाक अभी क्या दे रहा है इस बुल शहर को, इस जो है सिंध गवर्नमेंट को या सिंध को क्या दे रहा है? आप जो है दारुल खिलाफा ले गए इस्लामाबाद में, अभी भी FBR के मसाइल हैं, बेइंतहा फेडरल के मसाइल हैं, क्या वो हल होते हैं यहाँ? हमें इस्लामाबाद जाना पड़ता है। इस्लामाबाद क्यों जाना पड़ेगा भाई? आप शहर तो यहाँ से ले रहे हैं ना, जो आपका जो आपने अमाउंट ले रहे हैं या उसको टैक्सेस ले रहे हैं, तो यहाँ आपका बंदा होना चाहिए ना। तो हम इस्लामाबाद क्यों जाए भाई? आपको यहाँ होने चाहिए लोग। तो इसी वजह से अगर सूबा बनता है तो उनके समाज जो इंतजामी अहदेदार होंगे, जो जवाबदेह होंगे, वो सारे के सारे सूबे में होंगे ना। देखिए, होना चाहिए ना। क्यों 17 साल 20 साल हो गए तो ये अभी तक सोच ही रहे हैं? जो करना है करें, ख़त्म करें ना, मसले को हल करें। आवाम चाहते हैं, देखिए पैनिक न जाए, लेकिन लोगों का जो देखें आप, लोग सूबा सिंध वाले भी लोग हैं और सूबा बलूचिस्तान भी है, सूबा पंजाब भी, इसी से सब लोग, सबके मुत्तफ़क़ा फ़ैसले से ये काम किया जाए। जब तक के मुत्तफ़क़ा फ़ैसले से काम नहीं किया जाएगा, जब तक मसाइल हल नहीं होंगे, और फिर जो एक जो गमोसा पैदा होगा, वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए। बहुत वैसे ही पाकिस्तान के हालात बड़े ख़राब हैं, कारोबारी हालात ख़राब हैं। सूबे बनने की जो बात हो रही है, उस सूबे में कराची नहीं है सिर्फ सूबा, उसमें हैदराबाद भी है, उसमें बेनज़ीराबाद भी है, सक्कर भी है, लाड़काना भी है। सिंध के तकरीबन 7 सूबे बनने हैं। इसी तरह आप चले जाओ, पंजाब के 10 सूबे हैं, KP के भी 7 सूबे हैं, बलूचिस्तान के भी जो है वो 7 सूबे हैं। तो सिर्फ कराची को तो सूबा नहीं बना रहे हैं ना, जब पूरे पाकिस्तान में मुख्तलिफ इलाकों को इंतजामी यूनिट। देखिए, मैं तो कहता हूँ कि जो बेहतर हो सकता है इस मुल्क के लिए, जो बेहतर है वो करें। अब मुल्क के लोग चाहते हैं कि बेहतरी की तरफ जाएं लोग। कराची को और मुख्तलिफ इलाकों को सूबा बनाने की बातें क्यों हो रही हैं या इंतजामी यूनिट में? एक ऐसे ताजिर आप क्या कहेंगे? इंतजामी बुनियादों पे अगर कोई चीज़ हो तो आई थिंक सो दैट इज़ अ बेटर। की वजूहत क्या है? क्या कि मसाइल हल नहीं हो रहे, मसाइल नहीं हल हो रहे हैं। हाँ, हमारे कारोबारी लोगों के दूसरे मसाइल, शहर के बहुत सारे मसाइल हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल तबाह है इस वक्त। तो इस हवाले से तो कारोबारी जो है वो बहुत परेशान है, कराची शहर में बहुत परेशान है। बिल्कुल सूबा बनाना चाहिए, बहुत ज़्यादा मसले मसाइल बढ़ जाते हैं। अब सूबा जब बन जाएगा तो वो एक लिमिटेड हो जाएगा, हर एक के पास इख्तियारात होंगे, अपने अपने वो जिम्मेदार होगा उस जगह का। तो मेरे ख्याल में तो सूबा बनना चाहिए। एक ऐसे ताजिर आप कहते हैं कि सूबा बनना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। वजूहत मैंने बताई ना कि वो डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगी ना। अब एक बहुत बड़ा सर्किट है, उस सर्किट के अंदर अब जब छोटे छोटे से बन जाएंगे, एक अपने अपने होल्स बन जाएंगे, तो वहाँ से वो काम कर सकेंगे। भाईजान, सूबा बनना चाहिए या इंतजामी? यार, सूबा बनना चाहिए, बिल्कुल चाहिए। इससे इंतजाम जो हैं बढ़ जाएंगे और जो मामलात हैं वो उसकी अलग अलग जो छोटे अगर स्टेट बनते हैं तो ये सारे मामला आसानी से हल हो जाएं। क्योंकि अभी जब एक सूबा है उसकी बड़ी आबादी होती है, उसके मामला आसानी से हल नहीं होते हैं, बोला ऊपर तक लोग जाते हैं। जब अगर शहर वाइज होंगे, जैसा कराची है तकरीबन 4 करोड़ की आबादी, डिवीज़न वाइज हो जाएंगे, तो डिवीज़न बन जाएगा तो काम करने में भी आसानी होगी और उनके लिए बेहतरी भी हो जाएगी। तकरीबन ताजिर जो है वो इस बात से मुत्तफ़िक़ हैं कि चूँकि कराची शहर सबसे ज़्यादा जो है रेवेन्यू देने के बावजूद भी उन्हें वो सहूलियात नहीं मिलती है जो सहूलियात उन्हें मिलनी चाहिए। तो लिहाजा
वो सूबे या अलग यूनिट के हामी हैं कि कराची को सूबा बनाना चाहिए या इंतज़ामी यूनिट? नहीं, सुबह बनाना चाहिए, बिल्कुल सुबह बनना चाहिए। कराची को कराची का हक मिल जाएगा। अभी कराची को हक ही नहीं मिल रहा कराची का। सबके सामने क्या हो रहा है कराची के साथ, ना रोड बने हुए हैं, ना पानी है, ना बिजली है, ना गैस है। सुबह बनने से कम कराची को इसका हक तो मिल जाएगा। मसाइल के हल के लिए सुबह ज़रूरी है। सुबह बनेगा तो मसले हल होंगे। ये जो ताजिर कहते हैं, आवाम कहती है कि मौजूदा हुकूमत जो है मसाइल हल नहीं कर रही है। हर किसी की अपनी सोच है। तो आप ये समझते कराची के मसले हल हो रहे हैं? हाँ बिल्कुल सही है, कराची है पहले से अच्छा है। मतलब ये रोड टूटी हुई है, गटर जाम है, गाड़ियाँ चला रहे हैं, रोड सही है। ये तो आपके एरिया में ना, जहाँ आप रहते हैं, आप मज़ाफ़ात में चले जाएं, औरंगी है, कुरंगी है, फील्डबेरी है, नौतनाबाद है, या दीगर इलाके हैं, वहाँ की सड़कें देखें आप। भाई उनके नुमाइंदों का, जो उधर के चुने हुए नुमाइंदे हैं, उनको चाहिए। खाली सुबह बनने से तो मसला हल नहीं होगा। नहीं होगा। आप समझते हैं कि नहीं बनना चाहिए? नहीं, एक ही है। ये जो सिस्टम चल रहा है, इसमें सिस्टम चलना चाहिए। चलिए, अच्छी बात है। मतलब ये हर आदमी के अपने इख्तलाफात और एक हमायत होती है, आपकी राय होती है, और मैं आपकी राय के इत्तफाक करता हूँ यार। सूबा या इंतज़ामी यूनिट बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? मेरे हिसाब से बिल्कुल बनना चाहिए। इसलिए बनना चाहिए क्योंकि हम हाजिर हैं, और इस हिसाब से बिल्कुल बनना चाहिए। अलग सुबह कराची वालों के लिए स्पेशली होना ज़रूरी है, बिल्कुल होना ज़रूरी है। वजह यह है कि सिंध हुकूमत में जो भी आप देखें आपके सामने ही है, रोड वगैरह, हॉस्पिटल, कहीं पे कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है। उस हिसाब से मेरे हिसाब से अलग सुबह होगा और नुमाइंदगी अच्छे लोगों के हाथों में होगी तो इंशाल्लाह कराची बेहतर होगा। और ताजिर बरादरी होने के नाते क्या है, ताजिरों को भी ताजिरों को तो 100% परेशानी है ही ना। आप देखें ना, कोई वो नहीं है, चोरी चकारी डकैती मारदार हर जगह पे आए दिन आपके सामने केस होते रहते हैं, कोई तहफ़्फ़ुज़ ही नहीं है। बिल्कुल अमन अमान का मसला है ही नहीं। बिल्कुल आप ये समझते हैं कि मौजूदा हुकूमत जो है वो संजीदा नहीं है? मौजूदा हुकूमत तो है ही नहीं ना, कराची के लिए तो स्पेशली संजीदा तो है ही नहीं। आपके सामने ही है सब, आप देखें ना कराची वाले कहाँ खुश है, बिल्कुल बदहाल है कराची वाले। तो बारिशों में भी अगर बारिशों का सिस्टम है तो आपके रोड सही नहीं है। आप ऐसे ही ट्रैफिक लेके निकलो, कोई एम्बुलेंस निकलो तो वो बेचारी फंस जाती है। ट्रैफिक का निज़ाम बिल्कुल सही नहीं है, रोड सही नहीं है, कहाँ पे खुश है वो लोग। ठीक है, ओके, आप हामी हैं। जी बिल्कुल। सुबह बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए? सुबह तो बिल्कुल बनना चाहिए। कराची तो वैसे ही लवारिस है, कराची को तो किसी ने नज़रसानी करी नहीं। ये कराची शहर वो है जो अरबों रुपए का, क्या खरबों रुपए का टैक्स जनरेट करता है, लेकिन फिर भी यहाँ कोई किसी को नहीं पूछ रहा। यहाँ पर बोला जाता है कि रोडें बहुत साफ़ सुथरी हैं। भाई रोडें आप हमारे साथ आए, हम आपको रोडें के गली मोहल्ले भी दिखाते हैं, वो भी किसी गिनती में वहाँ पर भी लोग रहते हैं। लेकिन बात है कि जो साफ़ सुथरी जगह की होती है वहाँ की वीडियो बना देते और बोलते हैं जी बेहतरीन कराची है। कराची को कभी किसी ने ध्यान दिया ही नहीं। यहाँ की हुकूमत को चाहिए, जब अरबों रुपए का टैक्स ले रही है ना, तो ये बिल्डिंगें बनी हुई हैं, इनके ऊपर भी कलर करवाएं, लाइट का निज़ाम, के इलेक्ट्रिक का निज़ाम तो आपके पास है नहीं। और बात आप करते हैं कराची को हमने बहुत बेहतर बना दिया। मैं कहता हूँ भाई कराची पहले सही था। मैं फिर मेरा देखिए किसी सियासी जमात से कोई ताल्लुक़ नहीं है। मैं एक ताजिर हूँ और मेरी जो कास्ट है मैं हूँ पंजाबी, लेकिन मैं कहता हूँ फिर एमकेएम ने बहुत अच्छा काम किया अपने टाइम के ऊपर। एमकेएम के टाइम पे बहुत अच्छा काम हुआ था। वजह ये है कि मौजूदा हुकूमत की लॉ एंड ऑर्डर के जो मनसूबा है वो सही नहीं है। बिल्कुल भी। क्या आप बता दें मेरे को, आप बता दें चले क्या सही है। हम तो कहेंगे नहीं सही है, लेकिन आप हमें बता दें इसमें सही है क्या। नहीं, बहुत सारी चीज़ें अच्छी भी होंगी। क्या है आप बताएं तो मैं आपसे सवाल करता हूँ, आप मीडिया पर्सन है। मतलब कि बहुत सारी चीज़ें अच्छी हो सकती हैं, जैसे कि मिसाल पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं हो सकती है, हो सकती है, चला रहे हैं वो। हाँ। इसके अलावा ये है कि बहुत सारी ऐसी बातें जैसे बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में बहुत सारे ऐसे मुस्तहिकीन हैं, उनको इमदाद भी हो रही है। कहाँ हो रही है? लोग तो उसमें भी रो रहे होते, बोले पैसे लेने जाओ तो लाइनें लगी पड़ी हैं। क्या अपने लोगों को आप भर रहे हो? जो आपके वोटर और सपोर्टर है उनको भर रहे हो आप लोग, आम आवाम को तो नहीं भर रहे आप। मतलब ये हुआ कि आप ये समझते हैं कि जो मसाइल का हल है वो मसाइल का हल जो है वो अपने लोगों की हुकूमत होनी चाहिए, यानी कि अपने लोगों की हुकूमत नहीं चाहिए। हाँ। दे हमारी फौज के हवाले कर दे, खासतौर कराची को फौज के हवाले कर दिया जाए। इस वक्त मैं इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में मौजूद था और इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में हमने लियाकताबाद से आया। इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में सदर में आने के बाद हमने ताजिरों के हवाले से हमने गुफ्तगू की कि सूबा बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए, या इंतज़ामी यूनिट बनना चाहिए। तो एक मुतदाद राय है कुछ लोगों का, जो बहुत कम तादाद है जो कहते हैं कि नहीं बनना चाहिए, लेकिन अक्सरियत की राय ये है कि ख़ास तौर पर ताजिरों में कि कराची को इंतज़ामी यूनिट बना दें या सूबा बना दें, ताकि बहुत सारे जो मसाइल मौजूदा हुकूमत हल नहीं कर पा रही है या करना नहीं चाहती, तो वो अपनी जब मकामी हुकूमत होगी या अपने लोग आएंगे तो वो इन मसाइल को हल कर सकते हैं। हम मज़ीद आगे चलेंगे और आगे चल के देखेंगे कि वहाँ के ताजिरों के इस हवाले से क्या राय है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ प्रोग्राम ऑन द स्पॉट के हवाले से आरामबाग फर्नीचर मार्केट में,
जैसा कि आपको हमने पीछे हमने दिखाया कि लियाकताबाद है, सदर इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट है, उनके ताजिरों से हमने पाकिस्तान में जो एक बहस चल रही है कि सूबा अलग होना चाहिए या इंतज़ामी यूनिट बनने चाहिए। चूँकि ताजिर जो है वो सबसे ज़्यादा परेशान इसलिए है कि 70% से ज़्यादा टैक्स जो है वो कराची शहर देता है, लेकिन उन्हें वो सहूलियात नहीं मिलती, ना उन्हें वो सुकून है उनके कारोबार में इतने सारा टैक्स देने के बावजूद। एक आम शहरी तो परेशान अलग है। तो आज मेरे हमरा जो है ये ऑल कराची ताजिर इत्तेहाद के सदर हैं जनाब अतीक मीर साहब। अतीक मीर साहब के पास हम फर्नीचर मार्केट आए हैं और इनसे हम ज़रा मालूम कर लेते हैं कि फ़र्नीचर के आपका क्या तासुर है कि सूबा बनना चाहिए या इंतज़ामी यूनिट बनना चाहिए, और बनना चाहिए तो क्यों बनना चाहिए? देखिए, जो मुल्क की इस वक्त सूरत हाल है, मैं समझता हूँ कि लिसानी एतबार से सूबाई तकसीम किसी भी सूबे के लिए ये मुनासिब नहीं है। अलबत्ता इंतज़ामी यूनिट बनना ये वक्त की ज़रूरत है, और जो भी 140A के तहत 18वीं तरमीम में जो आर्टिकल्स शामिल किया गया, इस पर माजी में इसकी सही रूह के मुताबिक काम नहीं हुआ, अब होना चाहिए। इसलिए कि कराची जैसा शहर ये माशी, माशरती, समाजी और हर सतह पर ये तबाह बर्बाद है। कराची की बलदियाती शक्ल मस्क हो चुकी। अब सिर्फ गुफ्तगू या इस पर ये कहना कि निज़ाम बर्बाद हो गया है, सिस्टम फेल हो गया है, ये नाकाफ़ी है। ये अमल का वक्त है। अब सिर्फ दवा तजवीज़ करने का वक्त नहीं है, अब ऑपरेशन का वक्त है। मैं समझता हूँ कि जिन लोगों ने इस निज़ाम के इशारे दिए हैं कि इसके तब्दील होना चाहिए, उसे बेहतरी लानी चाहिए, अब उन्हें सोचना नहीं चाहिए। मैं समझता हूँ कराची शहर ही नहीं, पाकिस्तान की मैशत और कराची का एक समाजी चेहरा। अच्छा, कराची ही सिर्फ सूबा बनाने की बात नहीं हो रही, बल्कि चारों सूबों के में 10 से ज़्यादा, किसी में 7 से ज़्यादा जो सूबे बनने की बात हो रही है कि सिंध में भी तकरीबन 7 सूबे बनाने की बात हो रही है, जिसमें हैदराबाद अलग होगा, मीर फखरास अलग होगा, बेनज़ीराबाद नवाबशाह अलग होगा, आपके इसी तरह दूसरे भी और हैं। तो इसी तरह पंजाब के 10 सूबे बनने की बात हो रही है। तो मेरा कहने का मकसद है कि क्या कराची जो है वो 3.5-4 करोड़ का अगर एक सूबा होगा तो एक बड़े सूबों में से शुमार होगा ये? कराची की हालत बदल जाएगी अगर कराची में सूबाई एतबार से कोई इस्लाह होती है, इंतज़ामी यूनिट्स बनते हैं, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि कराची में जो इस वक्त इंफ्रास्ट्रक्चर का हाल है, जो इस वक्त मैं देख रहा हूँ कि पानी दस्तयाब नहीं है, जो इस वक्त लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल है और मखसूस लोगों के हाथ में निज़ाम है, ताकत है। ताजिर बरादरी को सबसे ज़्यादा परेशानी है, जिनका ये स्टेक है। कोई चेहरा जो एक शहर की इस्लाह के लिए लाजिम है वो दुरुस्त नहीं है। हर तरह से कराची का ताजिर परेशान है। इसलिए मैं इस सिस्टम को वेलकम कहता हूँ जिसके तहत इंतज़ामी यूनिट्स फौरी तौर पर बनाए जाएं और इसकी पहल कराची से की जाए, इसे रोल मॉडल बनाया जाए। बेशक ये निज़ाम पूरे मुल्क के लिए है, लेकिन मैं कराची की बात इसलिए कर रहा हूँ कि अगर इस कराची ही में इसकी इस्लाह हो जाए, कराची रोल मॉडल बन जाए, तो पूरे मुल्क में इसके असरात देखने में आप हिमायत करते हैं इस बात की? भरपूर हिमायत करता हूँ, और अगर ताजरों की कहीं ज़रूरत है तो हुकूमत के साथ खड़े हैं इस निज़ाम के रिफाज के लिए। आप क्या कहते हैं कि क्या इंतज़ामी यूनिट्स होने चाहिए, सूबे होने चाहिए? देखें, इंतज़ामी यूनिट जो है उसमें कोई हर्ज नहीं है, इसलिए कि यहाँ पर इंतज़ामी यूनिट को या सूबों को ये कहा जाता है कि साहब ये कोई ऐसा इशू है कि इस पर खून की नदियाँ बह जाएगी। इंतज़ामी यूनिट हर मुल्क में हो सकते हैं। हमारे यहाँ पड़ोस में अफ़गानिस्तान है, उसके अंदर 64 सूबे हैं, तो ये कोई ऐसा मसला नहीं है। लेकिन जो बात, हिंदुस्तान इतना बड़ा मुल्क होने के बावजूद वहाँ पे भी तकरीबन मेरे ख्याल पे 32 के करीब सूबे हैं, 30 से 32। लेकिन यहाँ का जो मसला है ना, वो इंतज़ामी यूनिट से हल होने वाला नहीं है। यहाँ का जो मसला है वो ये है कि इंतज़ामी यूनिट आप बना लें या क्या कहते हैं सूबा बना लें, अगर कानून की बालादस्ती नहीं होगी ना तो कोई जो आप इंतज़ामी कामयाब नहीं होगा। देखिए, हमारे यहाँ असल मसला ये है कि यहाँ पर कानून की बालादस्ती नहीं है। यहाँ पर असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर जो है वो इंक्रोचमेंट को नहीं हटा सकता, सड़क पे खड़े हुए ठेलों को नहीं हटा सकता, और कहा जाता है कि हम ये काम कर रहे हैं। मज़े की बात एक और भी है। मज़े की बात यह है कि जो मेयर को काम करना चाहिए
यानी कि नालों की सफाई, सड़कों की, वो कमिश्नर कराची कर रहा होता है। बिल्कुल वही बात है कि मतलब ये कि असल चीज़ जो जिसका काम है वो नहीं कर रहा है। और कानून की बालादस्ती ये होती है कि मैं आपको बताऊं, मेरे भाई ने मुझे बताया कानून की बालादस्ती की बात हो रही थी। कहने लगे आप कानून की बालादस्ती किसको कहते हैं? मैंने कहा साहब कानून की हुक्मरानी करने के मैंने देखी है। कहने दुबई के अंदर एक टेलीफोन बूथ के ऊपर एक पठान और एक बंगाली वहाँ एक साथ पहुँचे। बंगाली ने कहा मैं फ़ोन करूँगा, ये पुरानी बात कर रहा हूँ, और पठान ने कहा मैं पहले फ़ोन करूँ। उसने कहा ये पाकिस्तान नहीं, उसने कहा ये बांग्लादेश नहीं है। ये लड़ाई हुई और थोड़ी लाउडली बात हुई। उसने दुकानदार ने फ़ोन किया, छुटने की गाड़ी की आवाज़ आई, दोनों ने कहा जी पहले आप कर लो। तो उन्हें पता है कि अगर ये आएगा तो कोई मुकमुका नहीं होगा। तो असल चीज़ ये है कानून की बालादस्ती है। अब आप देखें ना यहाँ पर जो ख़वातीन के साथ हो रहा है, जो बच्चों के साथ हो रहा है, ज़ैनब अलर्ट का क्या हुआ? हम रोज़ाना अपनी बच्चियों को देखते हैं कि उनको किस तरह क्या शुरू किया जा रहा है। तो इस मुल्क में असल वजह ये है कानून की बालादस्ती। जो लोग अगर चाहते हैं कि इस मुल्क में इस्लाह हो, कानून की बालादस्ती पे काम करें, चाहे जैद हो चाहे बकर हो, उसको कानून के अंदर लाएं, तभी इस्लाह हो सकेगी, वरना इंतजामी यूनिट बना ले और कानून के साथ ना हो तो कोई फायदा नहीं। कोई फायदा। क्या कहेंगे ये सूबा व इंतजामी यूनिट के हवाले से? बिल्कुल सूबा बनना चाहिए। ये तो पहले ही बन जाना चाहिए, जब आबादी हमारी 2-2.5 करोड़ की हो गई थी, जब ही बन जाना चाहिए था। क्योंकि सूबा बनने से ये होगा कि मसले जो है ना, जो मसाइल हैं, अवामी मसाइल जो हैं, वो जल्द अज जल्द हल होंगे। क्योंकि अब वो इतना बड़ा पैमाने पे सिंध तक जो है ना वो तोसी हो गई है, सूबा बहुत बड़ा हो गया, आबादी बहुत बड़ी हो गई है, मसले मसाइल बहुत हो गए हैं। जब एक इंतज़ामी यूनिट एक यूनिट की शक्ल इख्तियार करेगा तो उसमें मसले मसाइल हल करने में भी ताजिरों आसान। का क्या फ़ायदा है इसके अंदर? ताजिरों का फ़ायदा ये है कि कराची को फ़ायदा तो कराची को फ़ायदा होगा, तो ताजिरों को कराची से फ़ायदा होगा। लाजमी बात है, ये सूबा बनने से ही तो फ़ायदा होगा। अब मसला ये है कि यहाँ पे हम ताजिर जो हैं, सारा टैक्स ताजिर कराची के ताजिर देते हैं, उसकी जो है वो बेनिफिट जो हैं वो सिंध वालों को मिलते हैं, फिर और कहीं और चले जाते हैं, लेकिन वो कराची को जो उसका जो मिलना चाहिए अखराजात जो है, बेनिफिट जो हैं, वो कराची को नहीं मिलते। तो उस वजह से ताजिर जो है वो इस मतलब हिमायत करते हैं जी। काम जिसका है कर कोई और रहा है। अगर बाल काटने का काम नाई की बजाय कसाई को दे दें तो बाल के साथ खाल भी उतार लेगा। यही कराची में हो रहा है। जिस तरह हम देखते हैं बल्दियाती तौर पर इनके हाथ से कमांड निकल चुकी है। कराची किसी के बस में नहीं है। ये जितनी वसअत और जितना ये वसी और रीज़ शहर है, उस हिसाब से ये जो भी इदारे इस वक्त कराची में बल्दियाती तौर पे काम कर रहे हैं, ये बेबस हो चुके हैं। इनके हाथ से सूरत हाल ख़त्म हो चुकी है। असल में हम तासुब से हटके बात करना चाहिए। हमें सूबे हमारे मुल्क के लिए बहुत ज़रूरी हैं, तरक्की के लिए ज़रूरी हैं। कराची तरक्की करेगा तो पूरा पाकिस्तान तरक्की करेगा। और जैसे सी पैक चल रहा है, गवादर पोर्ट चल रही है, कराची पोर्ट चल रही है, इनको अलग यूनिट बनाना चाहिए, चाहे वो सूबों की शक्ल में या यूनिट की शक्ल में। इससे मुल्क हमारा तरक्की करेगा। 80 साल के बाद अब मुल्क की तरक्की के लिए अब दरवाजे खुल रहे हैं। जो दुनिया का हाल है पूरी दुनिया का, उससे हमने अब भी फ़ायदा नहीं उठाया ना, तो फिर अल्लाह ही हाफिज़ है मुल्क का। जी अस्सलाम वालेकुम। आप भी ताजिर हैं? जी सर। एक बहस चल रही है कि कराची को सूबा बनाना चाहिए, इंतज़ामी यूनिट बनाना चाहिए, तो आप क्या कहेंगे? मतलब सूबा बनाना चाहिए, बेहतर है कि मतलब सबके लिए होगा। इससे हर चीज़ के मतलब वो मिलेगा फराउड। इसलिए लोगों को नौकरियाँ मुख्तलिफ़ चीज़ें जो हैं सब खुलेंगे, रास्ते खुलेंगे, तो पैसे भी मुख्तलिफ़ जगह डिवाइड होंगे तो सबके इस्तेमाल में आएंगे। अभी मखसूस जगह जो पैसा जा रहा है वो ये मतलब ख़र्चा हो रहा है। तो मेरे हिसाब से तो ये होना चाहिए। इसमें आपका क्या फ़ायदा है ताजिरों का? सर मेरा मतलब कारोबार बढ़ेगा, सब चीज़ के लिए फ़ायदा होगा। जब काम बढ़ेगा तो मानी बस ताजिरों को भी खुशी होगी। जब लोगों का पैसा रवानगी से निकलेगा तो सारे काम होंगे। बिल्कुल जनाब, नए सूबे बनने चाहिए। सूबा कराची जो है बहुत ज़रूरी है। उसकी वजह ये कि कराची एक ऐसा शहर है जिसमें चारों सूबों के लोग यहाँ आके आबाद हुए हुए हैं। ठीक है ना, बहुत ज़रूरी है। हमारी ज़रूरत है, हमारे बच्चों की ज़रूरत है। ताजरों का भी फ़ायदा है, क्यों नहीं है फ़ायदा। जब सूबा बनेगा तो एक ताजर बरादरी में भी खुशहाली आएगी। टैक्स तो वही देने पड़ेंगे। नहीं, टैक्स डिवाइड हो जाएगा। वैसे ही कराची पूरा पाकिस्तान का टैक्स भरता है। सूबा बनना चाहिए भाई। बिल्कुल लाजमी बनना चाहिए। क्यों बनना चाहिए? इसलिए कि ये जो मसाइल हैं उसी जगह पे हल होंगे। अब ये कि यहाँ के जो जितना सिंध का पैसा है तो आपको भी पता है कि कहाँ जाता है।
कराची पे लगता ही नहीं है। कराची का सारा अंदरून सिंध और वहाँ के वज़ीराबाद गोरन सिंध गोरन खा जाती है। कराची में कुछ भी नहीं लगता। कराची की हालत जाके सड़कों की हालत देखें, रोडों की हालत देखें, पूरा तबाह है इस वक्त सारा। ताजिर क्यों परेशान है? ताजिर इसीलिए परेशान है कि सिंध में कराची में कोई काम नहीं हो रहा, ना ताजिर के हवाले से, ना इसका नाम क्या रोड्स के हवाले से, ना लोगों को सहूलत है। इस वजह से ताजिरों का फ़ायदा ये है कि इसके अंदर कोई बेहतरी आ जाएगी, लोग जो परेशान हैं उसके लिए मकसद वो होगा। शहर की जो हालत मकसद बुरी है वो अल्लाह पाक करे मकसद दुरुस्त हो जाए। इन चीज़ों की वजह से जो है लोगों के बहुत ज़्यादा परेशानी में है उसके अंदर। आप हामी हैं इस बात? जी बिल्कुल हामी है जी। इसके। नाज़रीन, ये है वो तमाम सूरत जो कि हमने आपको लाख्ताबाद से शुरू होते हुए, लख्तज़र से होते हुए आरामबाग फर्नीचर मार्केट में मौजूद है। यहाँ पर सब दुकानदारों की, ताजिरों की जो आपकी गुफ्तगू सुनी, उस गुफ्तगू से ये बात तो तय है कि एक हमें चंद लोग ऐसे नज़र आए जो कि वो कहते हैं कि जनाब के नहीं होना चाहिए, या इससे अगर लॉ एंड ऑर्डर की सूरत उस वक्त भी वही रही तो क्या फ़ायदा होगा। लेकिन बहरहाल लोगों की अक्सरियत 99% जो है वो इस बात की हामी है कि कराची ही नहीं, पूरे पाकिस्तान के अंदर जितने भी सूबे हैं उनके मुख्तलिफ जो है वो इंतज़ामी यूनिट बनने चाहिए या सूबे बनने चाहिए, ताकि पाकिस्तान के अवाम की जो भी अपनी शिकायतें हैं या उनके मसाइल मसाइब हैं, मुश्किलात हैं, परेशानियाँ हैं, वो दूर हो सकें। रही बात ये, इसमें भी कोई शक नहीं है कि इंतज़ामी यूनिट या सूबे बनने के बाद वहाँ पर जो भी हुक्मरान आएँ वो हुक्मरान मेरिट पे आएँ और कानून की हुक्मरानी को कायम रखें, तो जाकर जो इसके समरात हमें मिल सकते हैं। वरना अगर हमने इसी तरह फॉर्म 47 की तरह हमने वहाँ भी हुक्मरानी दी ये इंतज़ामी यूनिट में या सूबे में, तो फिर हालात जो है वो बहुत बेहतर हमें नज़र नहीं आएंगे। और द स्पॉट प्रोग्राम से बिलाल हसन को इजाज़त दीजिए, कैमरामैन टीम के साथ। इंशाअल्लाह ताला अगले हफ्ते किसी और मौजू पे और किसी और जगह आपसे मुलाकात होगी।